मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बास्के जी और उनके सहयोगीगण आज अंबेडकर चौक में हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनके यहाँ सभी लोग जमा हुए हैं। और आज 15 अगस्त 2021 है और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस दिवस पर मैं शम न्यूज़ झारखंड ये जानना चाहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का अंबेडकर जी के प्रति उनकी संवेदना और उनके ख्याल क्या है। माननीय रंजीत बास्के जी, आप बताएंगे अंबेडकर जी के प्रति आपके दिल में अगर श्रद्धा है तो कितना श्रद्धा है और किस लिए है और क्यों है, कृपया ये खुलकर बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आज स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य में 75वां जलसा हम लोग मना रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता है और उन्हीं के संविधान की बदौलत ही आज भारत संचालित हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे जितने एसटी, एससी, ओबीसी मूल निवासियों का पीड़ा, दुख, दर्द, दबे कुचले सभियों का अध्ययन करते हुए इस संविधान को लिखे हैं। और इस संविधान में सभी लोगों के लिए एक उनका सुविधाजनक जो सुविधा रिजर्वेशन जो बोलते हैं या जो आरक्षण बोलते हैं, उसमें समाहित किए हैं ताकि हमारे जितने भी दबे कुचले आर्थिक, शैक्षणिक दबे हैं, उनको एक प्रतिनिधित्व का मौका मिले इस देश में अपनी हिस्सेदारी रखने के लिए, ताकि देश प्रगति करे। यही उनका एक इच्छा थी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस संविधान को लिखा है। संकल्प और संविधान, संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कन्वर्टेड, इनके संबंध में आपका विचार प्रस्तुत करें। कृपया आप बताएं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को कितना % आरक्षण मिला है आपका, झारखंड सरकार ने कितना दिया और केंद्र सरकार ने कितना दिया, आप स्पष्ट रूप से बताएं, या आपके प्रति उनके लिए क्या ख्यालात है, आप विस्तृत रूप से एक शॉर्टकट में बताएं। महोदय, भारत का संविधान जो कहती है और भारत संविधान के मुताबिक जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को जो आरक्षण दिया गया है, भारत का संविधान एक होता है। उसी संविधान के अनुपात से हमारा पूरा राज्य में लागू होना चाहिए था, क्योंकि देश जो बनता है वो हर एक राज्य को लेकर के बनता है। देश सिर्फ एक राज्य ही देश है ऐसा तो सब बात नहीं है। सब राज्य को मिला के एक देश बनता है। तो हर राज्य को जब मिला के एक देश बनता है, तो जो हमारा संविधान में दिया गया है, संविधान के आधार पर केंद्र सरकार को इसको लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार हमारी है नहीं। केंद्र सरकार हमारी नहीं होने की वजह से जो हमको आरक्षण मिलना चाहिए, राज्य में हो या केंद्र में हो,
वो हमको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमारे बहुजन भाई ST SC OBC माइनॉरिटी सबको एकत्रित होकर के इस पर आवाज़ बुलंद करना चाहिए, ताकि हमारा जो संविधान में हक अधिकार और हुकूक है वो हमको जायज़ मिले। ये हमारा अगला संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर के हम मूल निवासी बहुजन साथी सब संगठित हो रहे हैं, ताकि हमारा जो अधिकार है वो संपूर्ण हमें मिले। धन्यवाद रंजीत बास्के जी, धन्यवाद। अब मैं PPID के जिला उपाध्यक्ष माननीय हरिनाथ जी से जानना चाहेंगे, संविधान के प्रति आपका क्या है, क्या कहना है? संविधान के प्रति आपको क्या कहना है? आप भी आइए। जय भीम, जय मूल निवासी। आज स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ है और इस दिवस हम लोग का संविधान के प्रति काफ़ी लगाव है और संविधान में जो अधिकार जो हमारे मूल निवासी भाइयों को SC ST OBC को जो अधिकार मिला है वो अधिकार को पूरी तरह से लागू करवाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हमारे मूल निवासी भाई एकजुट होकर इस सारे संकल्प को पूरा करने का वचन लेते हैं। धन्यवाद हरिनाथ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक कुमार जी PPID के, उनसे जानना चाहेंगे कि आपका संविधान के प्रति जो लगाव और आपका अंबेडकर जी के प्रति जो लगाव है, आप उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद अब्दुल मन्नान जी। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और अंबेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए फुले अंबेडकरी विचारधारा को लेकर हम इस क्षेत्र में आए हैं और वामसेव समर्थित पार्टी जो है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र इसकी कमेटी जिला कमेटी गठन करने आए हैं, जिनका प्रपोजल आज उपाध्यक्ष हरिनाथ जी के द्वारा जो दिया गया कि भाई जिला कमेटी गठन हो इस जिला में। तो उस जिला कमेटी गठन करते हुए आज हमने सुभाष कुमार जी को, उनको दिखाइए, सुभाष कुमार जी को अध्यक्ष और लुगुराम जी को उपाध्यक्ष और विनोद जी को उपाध्यक्ष है ना, और जावेद भाई को उपाध्यक्ष कर बनाते हुए आज हमने पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन जो है वामसेव रॉकी कुमार जी और मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री आपका रंजीत बास्के जी और मान्यवर मुकेश कर्मकार जी की उपस्थिति में आज इस जिला कमेटी का गठन हुआ। और हम चाहेंगे कि ये जिला कमेटी जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गठन हो रही है और फिर से असली स्वतंत्रता जो है वो हम लोगों को, हमारे बहुजन साथियों को मिले इस पार्टी के द्वारा। ये पार्टी आए और संविधान पूरी तरह लागू करे इस देश में, ताकि लोगों का हक अधिकार, उनका जो संविधान में अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार जो दिया गया आर्टिकल 64 में, वो उनको प्राप्त हो। इसी विचारधारा को लेकर, फुले अंबेडकरी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयासरत हैं, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, सभी लोगों को समान शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय का जो अधिकार दिया गया है उसे हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद अशोक कुमार जी। अब आप बताएं, रॉकी जी, राजीव रंजन उर्फ रॉकी जी, आप बताएं, आपको अंबेडकर जी के विचारधारा पर आप कितने सहमत हैं कि अंबेडकर जी ने दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सभी के लिए उन्होंने जो किया है उस प्रति आपका कहना क्या है? ज़रा आप भी अपना विस्तृत में बताएं। रॉकी कुमार जी। सैम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बातों को अपने न्यूज़ चैनल पर रखने का मौका दिया। सर, ऐसा है, भारत जातियों में बटा हुआ है। भारत देश जातियों का देश है, जबकि बाकी दुनिया में आपको कास्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा कास्ट यही है। ब्राह्मणों ने हमें 6743 जातियों में बांट के रखा हुआ है और बाबा साहब चाहते थे कि हम सभी जात मिल के एक बने, एक मूल निवासी संकल्पना के रूप में काम करें। SC ST OBC सभी को एक मंच पे आना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और आज से हज़ारों साल पहले जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है उसको हम लोग ध्वस्त करने के लिए हम एक मंच पे आके अपना सत्ता रूपी हथियार पहले हमें अपनाना होगा, तभी हम सही रूप से आज़ाद हो पाएंगे।
और संविधान को अगर बचाना है तो हमें सबको साथ मिल के आना चाहिए, तभी हम सत्ता हाथ में आएगा। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और हमारे मूल निवासी बहुजन जो भाई लोग हैं वो जातिवाद से निकल के एक मूल निवासी संकल्पना के तौर पे एक भावना एकत्रित होगा, एक भावना होगा। एससी एक भावना, एसटी एक भावना, ओबीसी एक भावना, और जो हमसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है जिसको बरगला के रखा गया है वो भी चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आए और इस मूल निवासी संकल्पना को अपनाकर अपना देश, अपना सत्ता को हासिल करे ताकि हमारे बहुजनों का कल्याण हो। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम। धन्यवाद रोकी कुमार जी। अब जो है शेम न्यूज़ झारखंड इन लोगों से अपना विचार को ले लिया है। अब शेम न्यूज़ झारखंड के चीफ एडिटर अब्दुल मन्नान आप लोगों के सामने में इनके विचार को रखा।